की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि भाग 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल अधिकार और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही ये जो प्रीवियस ईयर यानी बीपीएससी बिहार एसआई में पूछे गए प्रश्न या किसी एग्ज़ाम में और भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग एमसीक्यू के रूप में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये खान सर का नोट्स अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना देर किए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएस के संविधान से लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। यहाँ फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आप देख सकते हैं अनुच्छेद 12 में हम लोग देखते हैं। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी डिफिनेशन ऑफ स्टेट किया गया है। अनुच्छेद 13 में यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण। यहाँ आप देख सकते हैं समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता इक्वल बिफोर लॉ अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? तो अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 17 में ये बहुत ही बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने तथा प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ दी गई है। और बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। तो ये किस में दी गया है? अनुच्छेद 19 में आपको दिया गया है। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की भी स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है।
अनुच्छेद 20 में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक, गलती की एक सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। यह आप नोट में देख सकते हैं। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। और अनुच्छेद 21 में इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी पर जोर दिया गया है, प्राइवेसी पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। यह नोट में देख सकते हैं। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 21 के क में इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण रक्षा सेफ्टी करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होता है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। यहाँ देख सकते हैं निवारक निरोध अधिनियम। यहाँ पे देखिए आप इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम। यह निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रसूखा इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी निवारक अधिनियम यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्कार, श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, डेंजरस वर्क में नहीं लगाया जा सकता। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में हम लोग देखेंगे। यह अनुच्छेद 25 में आप देखिए अंतकरण
की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीका रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। और अनुच्छेद 27 में आप देखिए, धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में अधिकार अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 30 में आप देख सकते हैं अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। संख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। अनुच्छेद 31 में इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसमें कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। यहाँ देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट याचिका या समादेश जारी करती है। यहाँ आप देख सकते हैं बंदी परिष्करण प्रतिशोध। यहाँ पे परमेश्वर परमादेश उसका उद्देश्य अधिकारी है। बंदी परिष्करण यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकार को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। यहाँ पे देख सकते हैं परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो उस पर यह जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा चाहता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 और 21 ही अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद है जिससे वंचित नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। नोट में आप देख सकते हैं यहाँ अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। यहाँ देख सकते हैं किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो ये प्रस्तावना
नोट ये देख सकते हैं आप, ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को समिति कर सकती है। अनुच्छेद 34 में भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कहते हैं सबसे कठोर कहते हैं इसे, ठीक है। अनुच्छेद 35 में भाग 3 में दिया गया मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा। ये आप देख सकते हैं, मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 में, और स्वतंत्र का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 24 से 27। यहाँ पे देख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और यहाँ शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, और संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। यहाँ आप देख सकते नोट में दिया है अनुच्छेद 14, 20, 21 के 23, 24 और 25, 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसमें पूछा था कि 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीय को, इसमें से कौन से देश को मिलता है। तो इसमें आपको याद रहेगा, तभी आप इसको बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। अस्थायी अवस्था तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबन करते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। या मूल अधिकार कर संरक्षण सी को 32 और सी को 226 कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का है। मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 के 1 और क के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 21 में कार्यपालिका विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकृत वृक्ष को पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी जाती है। शस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा यह संविधान के अनुच्छेद 300A में यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। संविधान में शस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य से
अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। पथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। परमादेश रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था वीडियो में कि यहाँ से आप MCQ बना सकते हैं और ये पिछला BPSC बिहार SI में पूछा हुआ क्वेश्चन आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायालय। यहाँ आप देख सकते हैं 6वीं BPSC प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, अधिकार परीक्षण। ये आप देख सकते हैं 65वीं BPSC प्री में पूछा हुआ है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो आप इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संविधान का अनुच्छेद 19 के 1A में। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1 और 3। निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मौलिक अधिकार भी है। तो इसका सही आंसर होगा सी, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? गैर नागरिकों को उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। निराकरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? शक्ति दी गई, तो इसका सही आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को दी गई है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आप इसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिए, मैं बता भी देती हूँ। इसका सही आंसर होगा भी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है मूल अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा भी संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक।
अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि ये बिहार CDPO प्री 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है, कौन सी रीट लागू होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बंदी प्रचिकरण। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकार के मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, किसे जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। और मैं बोली थी ना बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं बिहार SI मेंस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है? तो ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, किस मूलभूत के अधिकार रखा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21 में। ये बिहार SI प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ये, राष्ट्र की एकता एवं स्वप्रभुत्वता। यहाँ बिहार ESI प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा है। सूची 1, 2 के मेल कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपको सी, यानी सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया, नागरिकों को नहीं दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, सूचना का अधिकार। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध क्या चीज़ से है, संबंध क्या चीज़ से? तो इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा सी, मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा योग्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, समान आवास का अधिकार। निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे सभी जानते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और खान सर का नोट्स ये अच्छा आपको लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं आगे कंटिन्यू करें तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगला हमारा वीडियो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।